माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। वो तो यहां तक सवाल करते रहे भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। तो सर मुझे लगता है कि वोट चोरी मेन मुद्दा तो नहीं है फिलहाल। देखिए, मैं आपको फिर कहा कि किसी भी दल के हम विद्यार्थी के रूप में समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बिहार को अब राजनीति से उठकर सकारात्मक दिशा की ओर जाना चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई विषय हो। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले सड़कों पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासी दल अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के मामले को बिहार के अंदर उठा रहे हैं, पूरे देश का ये मुद्दा बनाने की कोशिश में। लेकिन बिहार चुनाव में इसको लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और नीतीश अपनी सरकार को बरकरार रखने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जो है इस बार सियासी दलों के समीकरण बिगाड़ने को तैयार हैं और इसी की वजह से बिहार का वोटर इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में बिहार के चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा सुनाई देगा, या तेजस्वी के जो मुद्दे हैं वो जोर शोर के साथ सुनाई देंगे, या फिर नीतीश लालू के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, वो नजर आएंगे, या फिर आम आदमी का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पिछड़ेपन का मुद्दा है, वो इस बार नजर आएंगे। आखिर वोट डालने वाला वोटर क्या सोच रहा है, सियासी दलों के बीच जो संग्राम छिड़ा है उसको लेकर क्या बिहार का युवा वोटर सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में। जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आखिर वो बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और बिहार के अंदर जिस तरीके से घमासान मचा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, इस पर हम सवाल करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनभद्र से, जो बिहार से सोनभद्र जिले का मैं रहने वाला हूँ, जो बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। बिहार के कैमूर और रोहतास जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो क्या नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे सुनाई दे रहे हैं। आप वोट डालते हैं क्या? हाँ, मैं वोट डालता हूँ। अच्छा, और इस बार क्या सोचकर वोट देंगे? इस बार बात रहेगी महंगाई की, शिक्षा की, इन्फ्लेशन का बात रहेगा। उसके बाद जो रुपया का दिन प्रतिदिन जो स्तर गिर रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे बिहार हर बार झेलता है और हर बार चुनाव में इसको लेकर बात होती है। इस बार भी क्या यही मुद्दे होंगे? इस बार हाँ, जाहिर सी बात है कि बिहार के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि पलायन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई इंडस्ट्री वहाँ अपना कारखाना स्थापित नहीं कर रही है, जिससे बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। बिहार में बीते 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, गठबंधन में ही रही सही, लेकिन सरकार है। बात यहाँ पर ये है कि ये सरकार है तो क्या बिहार को एक नई पहचान दी है? क्या बिहार को पलायन अब नहीं करना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या बिहार जो परीक्षा लीक जैसे मामलों से, जहाँ बीपीएससी की जो परीक्षा लीक हो जा रही है, पेपर लीक का मामला है, क्या इससे उबर पाया है? नहीं। तो साफ बात है कि अब बिहार में परिवर्तन होना निश्चित है और बिहार में परिवर्तन होगा। बिहार में मुद्दे तो कई सारे गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि पेपर लीक जैसा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पिछड़ेपन का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। आपको लग रहा है इस बार का वोटर क्या सोचकर वोट डालेगा? जी सर, मैं कहता हूँ कि वोट चोरी एक गंभीर मुद्दा है और इसे उठाना चाहिए, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी बिहार में चुनाव है, तो ये हमारी लोकतंत्र पे आज के समान आ गया है कि वोट चोरी पकड़ी गई है। तो हमें चुनाव प्रक्रिया को कैसे और पारदर्शिता करनी चाहिए कि कैसे हम बच सकें इन सबसे। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको लगता है बिहार के जो मूल मुद्दे हैं वो सबसे बड़े हैं? तो सर मुझे लगता है कि वोट चोरी मेन मुद्दा तो नहीं है फिलहाल। हमारा मेन मुद्दा आना चाहिए कि बाढ़ होता है जो बिहार में, बिहार अनडेवलप क्यों है? चारों ओर से कोसी नदी, गंगा नदी बाढ़ प्रभावित करती है। वो इतने स्टेबल है कि वो इतनी क्षमता सह सकते हैं। बार बार अपना घर बनाते हैं, हर साल फिर टूटता है, फिर घर बनाता है। सरकार उनकी बहुत कम मदद कर पाती है। तो मुख्य मुद्दा ये, हम प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, परंतु हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें इतने ही राहत कार्य तो कर लेना चाहिए कि वो बाढ़ प्रभावितों को बचा। लालू परिवार का जो विवाद है वो लगता है इस बार के चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा? सर मुझे तो लगता है कि ये कोई खास असर तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये विवाद बहुत बिहार की राजनीति के लिए ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं आजकल, तो उतना कुछ असर नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की हम बात करें तो राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या बिहार में आपको लगता है कि युवाओं पर यह असरदार होगा? जी देखिए, जिस तरह का मतलब आरोप कांग्रेस की पार्टी लगा रही है कि बिहार में वोट चोरी का ऐसा कुछ सीन हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये मतलब ये सब को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जब फैसला आएगा, जब इसके तह तक जाएंगे, जब इसका हकीकत आएगा सामने। अच्छा, बिहार में मुद्दे क्या हैं? चुनाव के क्या मुद्दे हैं? बिहार में मुद्दे हैं
जल संकट होता है, कभी जल रहता ही नहीं है किसी क्षेत्र में, कहीं कहीं जल ज़्यादा बढ़ जाता है, गरीबी है, भुखमरी है, और फिर कहते हैं लूटपाट होता है, आए दिन जंगली इलाकों में मतलब छिनैती होते रहता है, फिर वहाँ पे मतलब दुष्कर्म होते हैं, इन तरह की सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, अभी भी वहाँ पे बारिश आती है तो हफ्ता खातिर लाइट नहीं आता है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, और नेता जितने भी हैं वो केवल वो बीजेपी का हो, कांग्रेस, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो केवल अपना रोटी सेकते हैं, वोट मांगने आते हैं और वोट मांग के जाते हैं। उनको जनता उनके भरोसे पे उनको जिताती है, उनके वादों पे उनको जिताती है, और जैसे चुनाव जीतते हैं फिर वो अपने घर में घुस जाते हैं और अपना पेट पालते हैं और किसी का। राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो दे रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों पर ये असर कर रहा है? पहले तो आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के महापुरुषों का जिक्र तो होना चाहिए। मगध की भूमि से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने अपनी रश्मि रथी में लिखा है कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। चुनाव आयोग एक विश्वसनीय संस्था है भारत की, और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना एलओपी का, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको पूरी दुनिया सुन रही है कि ये भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ का एलओपी चुनाव आयोग, जो कि भारत की एक बहुत मजबूत और विश्वसनीय संस्था है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मतलब कि आप भारत के लोकतंत्र और भारत के लोगों पर हमला कर रहे हैं। और रही बात यात्रा की, तो यात्रा ये प्रोपोगेंडा तो है। लोगों में कोई संशय नहीं है वोट चोरी को लेकर? नहीं, संशय पैदा कर रहे हैं ना। संशय, ईवीएम का मुद्दा कहाँ गया? 2019 में तो ईवीएम हैक हो रहा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कर्नाटक में महादेवपुर सीट का हवाला दे रहे हैं कि वहां पर 1 लाख वोट चोरी का उनके पास। हाँ, तो ठीक है, फिर डीके शिवकुमार और अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। अगर वहाँ पर ऐसा हुआ है, कर्नाटक के जो आप बेंगलोर सीट, साउथ सीट के बता रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री को कहते हैं इस्तीफा दे दें, फिर से चुनाव हो। तो ये केवल प्रोपोगेंडा है, वो जनता के मन में एक शंका पैदा कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर के यूज़ करके वो केवल शंका पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हलफनामा दीजिए, क्यों हलफनामा नहीं दे रहे हैं? इसके बाद लेकिन वो तो मांग कर रहे हैं ना कि डिजिटल वोटर लिस्ट आप जारी करें। चुनाव, देखिए मैं चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। 2.5 से 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने करके सारे सवालों का एक एक करके जवाब दिया है। केवल ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और बस होता है ना कि ईवीएम का मुद्दा चला गया और आपने इनकी यात्रा की बात की, तो प्रोपोगेंडा है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूँ, हाँ एक विचारधारा को भले मैं सपोर्ट करूँ। हर मंच पे प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, अगर राहुल गांधी इतने ही बड़े तीसमार खान हैं तो अकेले के दम पे चुनाव लड़ना। प्रशांत किशोर समीकरण बिगाड़ेंगे या किंग मेकर बनेंगे, आपको लगता है? देखिए, मैं आपको फिर कहा कि किसी भी दल के हम विद्यार्थी के रूप में समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बिहार को अब राजनीति से उठकर सकारात्मक दिशा की ओर जाना चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई विषय हो। बिहार में चुनावी दलों की भरमार है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कितनी असरदार रहने वाली है? जहाँ तक असरदार की बात है तो देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और एक ही पार्टी बार बार अगर लगातार रहेगी तो उसके अंदर वो अहंकार वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो वो विकास पे काम नहीं करेगी। स्वाभाविक सी बात है। और प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है बिहार में, जो कि नए मुद्दे को ला रहे हैं और विकास के अग्रसर के लिए ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम जाति से उठकर पॉलिटिकल चीज़ों को अपना डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ पॉसिबल है। बिहार में तो मुद्दों की भरमार है, वहाँ का पिछड़ापन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी तो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं वो दब रहे हैं, राहुल गांधी को इससे फायदा हो पाएगा? राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उठा रहे उतना ज़्यादा फायदा हो पाएगा, क्योंकि मूल मुद्दा है जैसे बेरोजगारी है, फ्लड है, भूखा है, ये सब है जो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। ये है तो। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस बना रही है कि वोट चोरी का मुद्दा है, वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में बड़ा मुद्दा है देश के लिए, या फिर और भी कई मुद्दे हैं? देखिए, अभी मेरे साथी मित्र ने जैसा बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट पे सवाल खड़े किए, वो लोकसभा की वोटर लिस्ट में उन्होंने जो फैक्ट्स निकाले हैं, विधानसभा में यदि गलती हैं तो भाजपा को निकालना चाहिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात, ईवीएम पर सबसे पहले सवाल 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने किताब निकाली थी डेमोक्रेसी एट इट रिस्क, उसको लेके बीजेपी कहाँ गई? लाल कृष्ण आडवाणी तक ईवीएम पे सवाल उठा चुके हैं अपने जमाने में, और अब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो कहीं ये साबित तो हो रहे हैं, लोग खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि एक घर में 80 मेंबर कैसे रह सकते हैं, ना मेरे घर में 100 लोग रह सकते हैं, ना आपके घर में 100 लोग रह सकते हैं, ना आपके घर में 200 लोग रह सकते हैं। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए।
इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बिहार के चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा ये? बिल्कुल डालेगा। बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग भी असर डालेगी, पप्पू यादव का इन्फ्लुएंस भी असर डालेगा, और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े किए वो भी असर डालेगा। क्या मौजूदा सरकार को लेकर भी इस बार लगता है कि कुछ परिस्थितियां बदलेंगी बिहार में? बिहार में ये है कि जो पिछले 30 सालों के जो राजनीतिक समीकरण रहा है, बिहार में हमेशा चुनाव जो है जाति वर्सेस धर्म के मुद्दे पर लड़ा गया है। अगर इस बार विकास का मुद्दा वहाँ उभरता है, जैसे कि प्रशांत किशोर नया दल बना के आ रहे हैं जनसुराज को लेके, अगर प्रशांत किशोर उसमें सफल होते हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है, तब तो दोनों ही दल, चाहे वो एनडीए को है या इंडिया को, उनको घाटा तो होगा। लेकिन अगर चुनाव पिछले जैसे 30 सालों के समीकरण पर हो रहा है, तो इस बार ऐसा रुख है बिहार में कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही माहौल बनेगा। तो क्या होगा बिहार के चुनाव में, ये तो बिहार के चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर बना हुआ है, वोट चोरी से लेकर जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो है बिहार का माहौल जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो मुद्दे राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो चुनाव में कितने असरदार होंगे, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। लोकमत से भोपाल के लिए अनुराग।